हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैंने इसी सब्जेक्ट की जो हमारा सब्जेक्ट है पर्यटन और यात्रा प्रबंध, उसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो दी थी, जिसको मैं इंट्रोडक्शन वीडियो कह सकता हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको पर्यटन के बारे में और यात्रा के बारे में समझाया था। उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है जिसमें हम आपको समझाएंगे कि पर्यटक किसे कहते हैं, पर्यटक किसे कहते हैं, टूरिस्ट किसे कहते हैं, ये लोग कौन होते हैं और क्या करते हैं। तो देखो, जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर घूमने जाता है उसको हम साधारण भाषा में टूरिस्ट कह सकते हैं। यानी मैं जो यूपी में रहता हूँ, अगर मैं दिल्ली जाकर घूमने जाता हूँ तो मैं एक तरह का टूरिस्ट हूँ। अगर मैं घूमने के पर्पज से वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, वहाँ की चीज़ों को देखने जा रहा हूँ, वहाँ की चीज़ों को समझने जा रहा हूँ कि वो कैसे, कहाँ पर कैसी चीज़ें हैं, वहाँ की खूबसूरती को देखने जा रहा हूँ, दैट मीन वो क्या है, मैं एक पर्यटक के रूप में जा रहा हूँ। मैं एक पर्यटक के रूप में जा रहा हूँ, टूरिस्ट के रूप में जा रहा हूँ। तो टूरिस्ट क्या है? यह एक अस्थायी अतिथि होता है। अस्थायी अतिथि का मतलब ये होता है, ये जो है ना बहुत अधिक समय के लिए कहीं नहीं रुकता है। जैसे अतिथि बहुत दिनों के लिए 10 दिन 20 दिन 30 दिन के लिए किसी घर में रुकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। आज यहाँ घूम रहा है, कल किसी दूसरी जगह घूमने जाएगा, फिर परसों किसी दूसरी जगह घूमने जाएगा, फिर कभी चौथी जगह घूमने जाएगा। दैट मीन क्या, ये अस्थायी होता है, एक जगह पर नहीं रहता है। जो 24 घंटे से अधिक समय के लिए एक स्थान पर रहते हैं, मतलब कम से कम एक स्थान पर वह 24 घंटे से ज्यादा बिताता है। कितने बिताएगा? 24 घंटे से ज्यादा एक स्थान पर बिताता है। एक पर्यटक व्यापार, अवकाश, खेल, शिक्षा, धर्म के लिए यात्रा करता है। देखो, आदमी किस प्रकार से यात्रा करता है। आदमी, जो भी व्यक्ति है, वो किन किन वजहों से यात्रा कर सकता है। पहला, वो अपने व्यापार के चक्कर में, यानी अपने बिजनेस के चक्कर में वो यात्रा करता है कि उसका बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए उसे जाना है, तो वो बिजनेस के लिए उसे यात्रा करना पड़ सकती है। तो पहली यात्रा वो किसके लिए करता है? बिजनेस के लिए करता है। फिर दूसरा है अवकाश, यानी उसे कोई छुट्टियां मिली 10-12 दिन की, तो वो घूमने जाना चाहता है। जैसे आपको, हमें बहुत सारी जगहों पर छुट्टियां मिलती हैं, हमें हमारे ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, हम जहाँ काम करते हैं वहां से थोड़ी बहुत छुट्टी मिली, चलो घूम ही आते हैं, किसी दूसरी जगह जाकर घूम आते हैं, थोड़ा मन को और कर लेते हैं और हवा पानी बदल देते हैं। फिर खेल के लिए, खेल यानी मान लीजिए मेरे देश में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है या मेरे देश में वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वो खेल के लिए। अब वो किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेडियम में हो रहा है, तो उसके लिए अगर मैं दूसरे देश में जाता हूँ तो खेल के लिए। शिक्षा के लिए, हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, तो यात्रा ही तो कर रहे हैं वो भी, या हम कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो इसलिए। अगला है धर्म के लिए। धर्म के लिए यात्रा दो एक ही तरह से होती है, जिसे हम लोग कहते हैं तीर्थ। तीर्थ पे जाना, तो धर्म के लिए हम लोग यात्राएं करते हैं। तो यात्रा यानी टूरिस्ट किन किन चीजों के लिए हो सकता है? अवकाश अगर मिल गया, छुट्टी के लिए भी जा सकता है, खेल को देखने के लिए जा सकता है, शिक्षा के पर्पज से भी वो यात्रा कर सकता है, व्यापार के पर्पज से कर सकता है, धर्म के पर्पज से भी वो यात्रा करता है। तो यात्रा वो कई तरीके से कर सकता है। अगला, पर्यटकों का वर्गीकरण। क्या है हमारा? पर्यटकों का वर्गीकरण। पर्यटक कितने प्रकार के होते हैं, पर्यटकों का वर्गीकरण क्या है? तो देखिए, पर्यटकों का वर्गीकरण जो है, पहला है उसमें हमारा विजिटर्स यानी आगंतुक। ऐसे विजिटर्स, ऐसे लोग जो किसी एक उद्देश्य के लिए यात्रा करते हैं, किसी एक जगह को विजिट करने के लिए यात्रा करते हैं, किसी एक जगह पर जाने के लिए यात्रा करते हैं, तो ऐसे टूरिस्ट हमारे क्या कहलाते हैं? विजिटर कहलाते हैं। हिंदी में हम लोग कहते हैं आगंतुक, क्या कहते हैं? आगंतुक कहते हैं। अगला है हमारा यात्री। अगला कौन है हमारा? यात्री। यात्री कौन है? वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में यात्रा करता है। क्या करता है? यात्रा करता है। किन उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से हो सकता है, खेल के उद्देश्य से हो सकता है, शिक्षा के उद्देश्य से हो सकता है, धर्म के उद्देश्य से हो सकता है। इन सभी उद्देश्य में से किसी भी एक उद्देश्य के कारण अगर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ट्रैवलर यानी यात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको यात्री कहते हैं। अगला है हमारा भ्रमणकर्ता, घूमने वाला। वह व्यक्ति जो 24 घंटे या इससे अधिक समय के लिए किसी एक जगह पर की यात्रा करता है। किसके लिए? भ्रमण करने वाला, घूमने जाना। एक 24 घंटे या 24 घंटे से अधिक समय के लिए अगर वो किसी दूसरी जगह पर जाकर घूमता है, तो उसे हम लोग भ्रमणकर्ता भी कह सकते हैं। अगला है ड्राफ्टर। ड्राफ्टर वो होते हैं जो बहुत कम समय के लिए यात्रा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, 2 दिन 2 रातें 3 दिन या 3 रातें 2 दिन का आपका शिप पर क्रूज में पैकेज,
है ना। तो ऐसी यात्राएं हमारी क्या कहलाती है, हमारी यो कहलाती है ड्राफ्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी ड्राफ्टर्स कहलाती है। अगला है हमारा खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन होते हैं, एक्सप्लोरर्स, जो नई जगहों की खोज करने जाते हैं, नई जगहों को ढूंढने जाते हैं, ऐसी यात्राओं को हम लोग क्या कहते हैं, खोजकर्ता यानी एक्सप्लोरर्स कहते हैं। अगला क्या है, व्यक्तिगत सामूहिक पर्यटक। व्यक्तिगत सामूहिक पर्यटक मतलब आप अपने घर से अकेले जा रहे हैं, कोई दूसरा भी अपने घर से अकेले जा रहा है, तो हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में जाता है, लेकिन किसी एक जगह पर खड़ा होकर सामूहिक यात्रा करता है। जैसे मान लीजिए हम 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों ने एक ही कार करके, सपोज करिए हम 4 दोस्त हैं, 1 2 3 4, ये 4 दोस्तों ने अपने अपने घर से अकेले जा रहे हैं, लेकिन जा चारों साथ में रहे, अपने अपने घर से अकेले जा रहे हैं लेकिन जा साथ में रहे, तो क्या है, व्यक्तिगत रूप में भी जा रहा है और सामूहिक रूप में भी जा रहा है। तो ऐसे पर्यटकों को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सामूहिक पर्यटक के रूप में जानते हैं। अगला संगठित सामूहिक पर्यटक, यानी किसी का उल्टा कर दो, अपने अपने घर से सभी मेंबर के साथ में जा रहे हैं और सभी लोग अपने अपने मेंबर के साथ में जा रहे हैं, तो ऐसे को हम संगठित सामूहिक पर्यटक के रूप में जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया टूरिस्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार को आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो इन्हीं प्रकार में से कुछ एक पूछ लिया जाता है। तो आपको इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और बाकी इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।